हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। मैं सविता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने परिवार द एग्जाम अड्डा पे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उम्मीद है आप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की शानदार और प्यारी सी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा 10 जनवरी, ऑप्शन बी हो जाएगा 12 जनवरी, ऑप्शन सी हो जाएगा 11 जनवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो चलिए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी 12 जनवरी। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में देखते हैं कुछ फैक्ट। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का विषय है उठो जागो और अपनी शक्ति को पहचानो। ये विषय युवाओं की अपनी क्षमता को पहचानने, आत्मविश्वास को अपनाने और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की दिशा में सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा नॉर्वे, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। डॉक्टर जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये गए हैं स्पेन की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में देखते हैं तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 13 जनवरी 14 जनवरी 2025 को स्पेन की आधिकारिक यात्रा की है। उन्होंने स्पेन के लिए विदेश मंत्री मैनुएल अल्बोरेस को से मुलाकात कर व्यापार, निवेश, रक्षा, हरित हाइड्रोजन और लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा की है। और हम देखते हैं इस दौरान खेल और शहरी का विकास पर समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। यात्रा ने भारत स्पेन संबंधों और यूरोपीय संघ सहयोग को मजबूत किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा कनरंज, ऑप्शन बी हो जाएगा वाक्षीर, ऑप्शन सी खंडेरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वॉकशीर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, भारतीय नौसेना में छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागशीर शामिल की गई है। ये पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित की गई है, जिन्होंने कुल 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रॉनिक अटैक पनडुब्बियों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मुंबई में 29वें वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं 29वें वार्टन इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम 2025 मुंबई में आयोजित किया गया है। इस फोरम में भारत की आर्थिक प्रगति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सतत विकास और वैश्विक साझेदारी पर चर्चा की गई है। उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत की विकास यात्रा और वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका को उजागर किया है। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीयूष गोयल। देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन आईडी सत्यापन फर्म इकल के बोर्ड में अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए हो जाएगा देवजीत सकिया, ऑप्शन बी जा बी एन श्री कृष्ण, ऑप्शन सी हो जाएगा संजीव कुमार शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा JBN श्री कृष्ण। तो बात करते हैं इकल बोर्ड के बारे में। तो इकल एक आईडी सत्यापन और डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो KYC और धोखाधड़ी रोकथाम में मदद करता है। ये 50 से अधिक आईडी डेटाबेस और
4000 एपीआई प्रदाताओं से जुड़ा है। हाल ही में इस फीडिंग का उपयोग कंपनी के संचालन को बढ़ाने के लिए और नए डिजिटल ढांचे के विकास में किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। मोदी जी कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को जम्मू और कश्मीर के सोनमर्ग क्षेत्र में जड़ी मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। इस सुरंग के निर्माण से सोनमर्ग अब पूरे वर्ष पर्यटकों के लिए सुलभ होगा, जिससे श्रीनगर और लद्दाख के बीच यात्रा समय में कमी आएगी और क्षेत्रीय क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने राइफल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यूबा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं राइफल तूफान के बारे में। तो ये भारत में राइफल तूफान से प्रभावित क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी है, जिसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाइयां और ओआरएस शामिल है। ये सहायता क्यूबा के अर्टिमिसा प्रांत में तूफान के बाद हुए नुकसान के लिए भेजी गई है। भारत का ये कदम दोनों देशों के बीच सहयोग का मजबूत करने में मदद करेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा रिचर्ड शाह, ऑप्शन बी लिवेन हिल, ऑप्शन सी हो जाएगा मो फराह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये है मो फराह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं, महान धावक मो फराह को टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूत नियुक्त किया गया है। वे 29 जनवरी 2025 को मुंबई में आयोजित होने वाली इस मैराथन की शुरुआत छत्रपति शाहू शिवाजी महाराज टर्मिनस से करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य लक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन डी हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है मणिपुर में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं फसल कटाई के बारे में। तो फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मणिपुर में मनाया जा रहा है। ये उत्सव 12 जनवरी 2025 को शुरू हुआ और मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बात करते हैं गान नगाई उत्सव के बारे में। तो इस उत्सव के दौरान जेलियोंगोंग समुदाय के लोग पारंपरिक नृत्य, संगीत और रीति रिवाज का आयोजन करते हैं और उनकी संस्कृति धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विकसित भारत @2047 के युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है किसने? तो ये किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 जनवरी 2025 को विकसित भारत @2025 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज
पहल के तहत प्रकाशित की गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय योजनाओं और लक्ष्यों के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल करना। तो देखते हैं, राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है, तो ये चुना है ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। तो नीरज चोपड़ा को अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहा वाटर 360 डिग्री सम्मेलन शुरू हुआ है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। वाटर 360 डिग्री सम्मेलन शुरू हुआ है रायपुर में, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं, वाटर 360 डिग्री सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 2025 तक रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन डब्ल्यूडब्ल्यूए द्वारा किया गया है, जिसमें देश भर के 400 जल विशेषज्ञ और इंजीनियर शामिल हुए। इस बार का अधिवेशन जल 360 डिग्री की थीम पर केंद्रित था, जिसमें जल अपशिष्ट जल उपचार और सतत प्रधान प्रबंधन में नवीन टेक्नोलॉजी पर चर्चा की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए हरिद्वार में, ऑप्शन बी देहरादून में, ऑप्शन सी नैनीताल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है देहरादून में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन के बारे में। तो 12 जनवरी 2025 को देहरादून में आयोजित पहल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में 17 देश से आए प्रवासी उत्तराखंडियों ने भाग लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि उत्तराखंड के प्रवासी राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनकी प्रतिभा तथा अनुभव राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होंगी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून। तो बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवंबर 2024 में भारत की औद्योगिक वृद्धि दर कितनी रही है? ऑप्शन ए 5.8%, ऑप्शन बी हो जाएगा 7.6%, ऑप्शन सी 5.2%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। भारत की औद्योगिक वृद्धि दर कितनी रही है? देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 5.2%, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं औद्योगिक वृद्धि दर के बारे में। तो भारत की औद्योगिक औद्योगिक वृद्धि दर नवंबर 2024 में 5.2 रही, जो अक्टूबर के 3.5% से अधिक थी। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं को उत्पादन 13.1% बढ़ा। हालांकि अप्रैल नवंबर 2024 के दौरान औद्योगिक उत्पादन 4.1% बढ़ा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से कम था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति शामिल हुआ है, तो ये है भारत, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र की बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर समिति
सीईबीडी में सदस्यता प्राप्त की है। ये समिति आधिकारिक आंकड़ों में बिग डेटा के उपयोग को बढ़ावा देती है, जिससे तथ्य आधारित नीति निर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके। सदस्यता से भारत को वैश्विक सांख्यिकी प्रथाओं में योगदान देने का अवसर मिलेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो आज का सेशन यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।